राजा अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ घूमने जाता है। तभी अचानक तेज बिजली की चमक से उसके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा बन जाता है। राजा बिना सोचे समझे अपने घोड़े के साथ उस दरवाजे में छलांग लगाता है और अगले ही पल वह एक ऐसी दुनिया में प्रकट होता है जहाँ सब कुछ अजनबी होता है। वहाँ का माहौल देखकर राजा सन्न रह जाता है। जब वो शहर में चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसकी नजर एक बड़े बिलबोर्ड पर पड़ती है जिस पर एक महिला की तस्वीर लगी होती है। राजा समझ जाता है कि यही इस लोक की रानी है, लेकिन तभी उसके सामने डिटेक्टिव मिस जंग आकर खड़ी हो जाती है। वो राजा को सड़क से हटने के लिए कहती है, लेकिन राजा बस टकटकी लगाए उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसे याद आता है कि बचपन में मिले एक रहस्यमयी आईडी कार्ड पर इसी लड़की की तस्वीर थी। इससे पहले कि मिस जंग कुछ समझ पाती, राजा दौड़कर उसे गले लगा लेता है। इस हरकत से मिस जंग भड़क उठती है और वो राजा से आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहती है, लेकिन राजा कहता है, मैं कोरियाई साम्राज्य का राजा हूँ, मैं तूफानों और बिजली को पार करके इस दुनिया में आया हूँ। मगर डिटेक्टिव को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आता। उसे ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्म में पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। स्टेशन में सबकी नजर उसके शानदार घोड़े पर टिक जाती है जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। जब आईडी नहीं मिलता तो डिटेक्टिव उसका पर्स चेक करती है। उसके पर्स में कुछ कार्ड और लाखों के नोट मिलते हैं। इतनी रकम देख उसे शक होता है और वो नोट जांच के लिए रख लेती है। उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकलते हैं। कहीं भी उसकी पहचान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जब वो अपनी जैकेट से एक चमकदार बटन निकालकर दिखाता है कि ये डायमंड है, लेकिन मिस जंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। शक दूर करने के लिए दोनों एक ज्वेलरी शॉप जाते हैं। जांच में हीरा सचमुच बेहद कीमती निकलता है। अब मिस जंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असली झटका तब लगता है जब रिपोर्ट आती है, नोट सचमुच असली बैंक नोट निकलते हैं और उन पर छपी तस्वीर उसी अजनबी राजा की होती है। जैसे सारे सबूत चिल्लाकर कह रहे हो कि वो दूसरी दुनिया से आया है। इतना सब जानने के बाद मिस जंग उलझन में पड़ जाती है।